चारों तरफ जलमग्न। ये है नारनौल विधानसभा क्षेत्र का, ये पंजाब नहीं है। आप ये तस्वीरें देख रहे हो, शायद ये पंजाब में आ रहे हैं आप। और साहब ये समुंदर बीच नहीं है कोई मुंबई का, ये बदावड़, डाटा, गुराना, चिंदड़, खानपुर, ये पूरा क्षेत्र डूबा पड़ा है। कहना जो के है, हालात खराब हैं और प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा में सबको एक होकर काम करना चाहिए। सरकार को इस दौर में दो चीज़ें एक दिखानी चाहिए। एक तो जो सरकार जो होती है, सरकार के पास संसाधनों की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा, सरकार को एक इंसानियत दिखानी चाहिए। आज हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये विकट परिस्थिति है, आपदा का समय है, और आपदा में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए कई सौ करोड़ का, 1000 करोड़ का बजट भी कुछ नहीं होता। आज मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि 50-100 करोड़ रुपए लगा करके और संसाधन खरीदें। मोटर हैं, बीटी हैं, जो पाइप हैं। आज हमारे प्रशासन के पास पूरे हिसार ज़िले में एक पाइप तक नहीं है देने को, एक मोटर तक देने को नहीं। और सरकार से मेरी मांग है, एक तो सरकार जो किसानों को प्रति एकड़ 60,000 रुपये का कम से कम मुआवजा देने का काम। दूसरा, जो गांव, जिन गांवों में आज जो गांव जलमग्न हैं, उनके लिए प्रशासन से को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। पोर्टल तो कभी ज़रूरी नहीं है। पोर्टल किस लिए ज़रूरी है? आपके पास तो वो है ना सैटेलाइट। सैटेलाइट ऐसा है जो आपको ये बता देगा भाई डाटा में कौन से गांव में, वो डाटा के कौन से किला नंबर में आग ला रखी है, पराली जला रखी है, उसका धुआं दिल्ली पे पहुँच जाए घंटक में उसका चंडीगढ़ पहुँच जाए है धुआं। तो वो जो आपके पास सैटेलाइट है तो आपको ज़रूरत क्या है? आप लोग जनता के चुने, और जनता जिस दिन चुनती है उस दिन तक आप इस पोस्ट पे रहोगे। सबको आना चाहिए, और चाहे कोई भी हो, उन सबको ये भी पता है कि ये ताकत जनता की दी हुई ताकत है। और आज जनता जब दुख में है, जनता दर्द में है, तो सबको बीच में आना चाहिए। और चलो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भाई वो नहीं कहा रहा बोला डेट तो बनाए सकें, तो कम से कम डेट बनाना तो आना चाहिए। कि हरियाणा के लोग दिल के साफ होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, और इतने अच्छे होते हैं कि दूसरे के दुख में अपना दुख भूल के दूसरे के दुख में पहुंच जाते हैं, उसका दुख समेटने के लिए, बांटने के लिए। तो ये देखो आप, ये मकानों के लिए जयकारे हैं। यहाँ मतलब मकान गिरने की स्थिति हो चुकी है, ये जैक लगा के और मकान रोक के जाऊंगे, मतलब ये हालात, इतना पानी है। मैं तो जो कुछ हूँ नारनौल की जनता की वजह से हूँ। मेरा तो वजूद इन लोगों की वजह से है, मेरा तो वजूद किसान मजदूर की वजह से है। हमेशा लोगों के बीच रह के उनकी सेवा करूँगा, और उनकी आवाज़, जब तक मेरा धर्म है विपक्ष में हूँ तब तक विपक्ष का धर्म भी निभाने का काम करूँगा। और जब सत्ता पक्ष में कभी मौका इन लोगों ने दिया आने का, जब नारनौल की जनता ने कभी अवसर दिया कि भाई सत्ता में आने का, तो उस टाइम ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से काम किसान मजदूर के लिए किया जा सकता है। हरियाणा प्रदेश के जितने भी गांव हैं, मेरे सभी नौजवान भाइयों से मेरी अपील है, भाई पहले तो अपना आस पड़ोस में देखो, अपने गांव में देखो कि कोई भाई बाढ़ का कारण या जल भराव की स्थिति के कारण किसी के डांगर भूखे ना हो या कोई खुद भूखा ना हो, उस परिवार को देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं नारनौल विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ तस्वीरें देख लीजिए, थोड़े पहले पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए, नीचे थोड़े पीछे की तस्वीर दिखाइए। चारों तरफ जलमग्न। ये है नारनौल विधानसभा क्षेत्र का, ये पंजाब नहीं है। आप ये तस्वीरें देख रहे हो, शायद ये पंजाब में आ रहे हैं आप। और साहब ये समुंदर बीच नहीं है कोई मुंबई का, ये बदावड़, डाटा, गुराना, चिंदड़, खानपुर, ये पूरा क्षेत्र डूबा पड़ा है। और खास बात ये, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ बातचीत में, उनसे भी जानेंगे। साहब हाउस के अंदर अभी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, वहाँ इन्होंने मुद्दा उठाया था, वो बात से कहाँ तक सिरे चढ़ी इनकी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता तरस्त है। साहब कहते कि चंदा इकट्ठा करके यहाँ और कुछ पंचायतें मदद कर रही हैं, सिर्फ भाईचारा काम आ रहा है, हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। चारों तरफ ये तस्वीरें देख लीजिए, और ये चारों तरफ का नज़ारा ये यहाँ का नहीं है। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जस्सी जी, सबसे पहले आपने अभी आपका जो हाउस चला था, वहाँ पे आपने मुद्दा उठाया था चंडीगढ़ में, कहाँ बात सिरे चढ़ी? साहब जनता तो भूखे मरने के कागार पे आ गई है। पशु कहते हैं कि 50% लोग पशु लेके दूसरे अपने रिश्तेदारों के घर पहुँच गए। और साहब अभी मैं चारों तरफ गांव में घूम रहे थे, कहीं जेसीबी चल रही हैं, कहीं लोग कट्टे लगा रहे हैं। वो ये क्यों लगा रहे हैं? लोग कह रहे हैं रात को पानी आने वाला है, पूरा गांव डूब जाएगा। साहब सब घरों में दरारें आ गई हैं, रात को चौकीदारा करने पे मजबूर हैं। और साहब आप अकेले घूम रहे हैं,
अब आपको तो कुछ कह नहीं थी ज़्यादा, तो ना तो आपकी सरकार है, आप सीधा सीधा एक शब्द बोलेंगे। भाई लम्बा साहब अपनी तो सरकार नहीं, हम क्या करें, हम तो लोगों के बीच आ सकते हैं, तो सब क्या कहेंगे, कुछ तो मरहम पट्टी आपकी तरफ से लग जाए लोगों को, क्या कहेंगे? भाई कहना तो क्या है, हालात ख़राब हैं और प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा में सबको एक होके काम करना चाहिए। और किसान मजदूर तो एक हैं, गांव सारे एक हैं, सब मिलके समाधान ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई सारे का पानी उतर जाए। और हालात ये हैं, मेरे पीछे घर देख रहे हो आप, ये घर जैक से रुके हुए हैं, सारे घर में त्रेडारी हो, देखो उस साइड क्या दूध लाने का या कोई सब्जी लाने का या कोई और काम में दूसरा काम दवाई लाने का कोई काम नहीं है, क्योंकि फिट हो गए घर में, रास्ते कहीं है नहीं, इतना इतना पानी है सारा। और रही बात सरकार की, सरकार को इस दौर में दो चीज़ें एक दिखानी चाहिए। एक तो जो सरकार जो होती है, सरकार के पास संसाधनों की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा, सरकार को एक इंसानियत दिखानी चाहिए। आज हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये विकट परिस्थिति है, आपदा का समय है, और आपदा में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को एक छोटी सी मेरी सलाह है। मुख्यमंत्री के लिए कई सौ करोड़ का, 1000 करोड़ का बजट भी कुछ नहीं होता। आज मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि 50-100 करोड़ रुपए लगा करके और संसाधन खरीदें, मोटर हैं, बीटी हैं, जो पाइप हैं। आज हमारे प्रशासन के पास पूरे हिसार ज़िले में एक पाइप तक नहीं है देने को, एक मोटर तक देने को नहीं है। तो ये स्थिति खतरनाक है। ये ऐसी स्थिति क्यों आई, ये बतानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जब पूरा उत्तर भारत और पूरा हरियाणा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है, जल भरा हुआ है। आज लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, आश्रय छोड़ के लोग पड़ोसियों के बैठे हुए हैं। और गांव में आप देख रहे हो, गांव में किस तरीके के हालात हैं कि अब किसान ने खेत की चिंता छोड़ दी, क्योंकि पता है भाई किस खेत तो नहीं बचेंगे, कम से कम गांव बचा लिए जाएं, गांव में घर बचा लिए जाएं, अपने आश्रय बचा लिए जाएं। तो मेरी तो सरकार से केवल एक मांग है, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप तो बाद में लगाएंगे, हमारा काम है, विपक्ष का धर्म है सरकार के ऊपर आरोप लगाना, सरकार की कमियों को उजागर करना, लेकिन मैं आज कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। सरकार से मेरी मांग है, एक तो सरकार जो किसानों को प्रति एकड़ 60,000 रुपये का कम से कम मुआवजा देने का काम करे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो इस समय की मुख्य फसलें हैं, आपकी धान की फसल है, आपकी बाड़ी इसकी नरमा की फसल है, बाजरे की फसल है, सरसों की फसल, ये मतलब है हालात ऐसे हो गए, ये ख़त्म हो चुकी हैं अब। और इस दौर में सरकार को 60,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। दूसरा, जो गांव, जिन गांवों में आज जो गांव जलमग्न हैं, उनके लिए प्रशासन से को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर दुखी की बात करें, पानी की बात करें, हिसार और नारनौद का क्षेत्र आ रहा है, क्या लगता है? क्योंकि जनता कहती है कि जस्सी पेटवार कांग्रेस के विधायक हैं, तो सरकार ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, ज़्यादा नज़र नहीं उनके रहेगी इनके ऊपर। तो क्या लगता है आपको, बराबर का हिस्सा कुछ, एक लोगों की बड़ी समस्या कहते हैं कि जो मोटर जो लगा रखी हैं ये तक नहीं आ रही हमारे पास, जो बाहर पानी थोड़ा बहुत निकाल तो पाएँ, ये भी चंदे पे करके पंचायत के सहयोग से ये कर रहे हैं। और बाकी जो जेसीबी वगैरह वो भी हमारे चंदे पे लेके आ रहे हैं, वो भी कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई ऐसी मानसिकता, इस टाइम पे ऐसी मानसिकता होनी भी नहीं चाहिए, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। और जब तक संसाधन थे प्रशासन के पास, उपलब्ध भी कराए। और पूरे ज़िले में जहाँ तक अब तक केवल 80 मोटर बीटी लगती थी, आज नारनौद में लगभग 150 लगी हुई है। हाँ, ये है कि हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले अगर मार बाढ़ की पड़ी पूरे हरियाणा प्रदेश में, तो नारनौद में पड़ी थी। भाई मैम और नारनौद सबसे पहले चपेट में आए थे बाढ़ की। तो अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया, किसानों के साथ मिल कर के अधिकारी पूरा लगे, पूरी मेहनत करी। अधिकारियों की तो हम कोई कमी निकाल ही नहीं सकते, आज भी सारे अधिकारी साथ हैं पूरे दिन के, तो वो कर भी रहे हैं। लेकिन अधिकारी कहाँ से लाएंगे? प्रशासन के पास जब तक संसाधन नहीं होंगे। कमी सिर्फ एक है कि संसाधन उपलब्ध कराओ। और जो सरकार एक पोर्टल का बहाना बना करके किसानों को टाल रही है, वो पोर्टल पूरा दिन नहीं चल रहे। और किसान जो होता है, किसान जब खेती इसलिए करता है क्योंकि कम पढ़ा लिखा होता है, और कम पढ़ा लिखा होने के कारण पोर्टल पे एक बड़ी समस्या आती है पोर्टल पे जाने पे। और एक आदमी को पोर्टल पे, कहने का मतलब ये है कि अभी पोर्टल वार्टल का खेल खेलना जरूरी नहीं है, अब ये समस्या इससे निपटने के लिए ऑन ग्राउंड पे आके ही किसानों की समस्या लो। पोर्टल तो कभी जरूरी नहीं है।
पोर्टल किस लिए ज़रूरी है? आपके पास तो वो है ना सैटेलाइट। सैटेलाइट ऐसा है जो आपको ये बता देगा भाई डाटा में कौन से गांव में वो डाटा के कौन से किला नंबर में आग ला रखी, पराली जला रखी, उसका धुआं दिल्ली पे पहुँच जाए घंटक में उसका चंडीगढ़ पहुँच जाए धुआं। तो वो और जो आपके पास सैटेलाइट है तो आपको ज़रूरत क्या है? जब वो 1 घंटे में ये बता देता है कि भाई ये डाटा गांव का धुआं है, यूँ पेटवाड़ का धुआं है, यूँ नारनौंद का धुआं है, जब वो यूँ बता दे है तो मैंने यूँ बताओ ना कि भाई वो सैटेलाइट कहाँ गया? उस सैटेलाइट से चेक कर लो। जस्टिस जी, आपके नारनौद में लगभग कितना नुकसान है? रुख रबू का क्या माने? नारनौद, आप विधायक नारनौद से आते हैं और कांग्रेस के हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, ज़बरदस्त बोलते हैं, हाउस में अपनी ज़बरदस्त आवाज़ उठाते हैं, खड़े होके मुख रोके बोलते हैं, सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन फिर भी हैं तो विपक्ष में आप। कितना बड़ा आप आकलन लगा रहे हैं और हर गांव को लगभग कितनी धनराशि मिलनी चाहिए? जो वो घरों में दरार आ गई, घर गिर गए, पशु बह गए या पशु मर गए या घर छोड़ने पर मजबूर हैं लोग, फसल बर्बाद हो गई, सारा आकलन क्या लगाते हो आप? कितना मतलब? देखिए, नारनौंद में लाखों एकड़ जलमग्न है फसल और 99% फसल खत्म होगी। भाई मुझे नहीं लगता कोई विरला ही कोई एकड़ बचा हुआ जिसमें कोई फसल ठीक खड़ी आपने दिखाई देगी। उन फसलों का मुआवजा दिया जाए और जिनके घरों में दरार आ गई उनकी मरम्मत के लिए सरकार को उनको पैसे दिए जाए, जो उनकी राहत दी जाए उनको। और जिन काफ़ी ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे कोथ में हमारी एक भाभी जी थी, उनकी डेथ होगी और वो जो हमारे भाई थे, मेरे बड़े भाई हैं, मुस्लिम समाज से हैं, वो घर गिर गया था। और इस तरीके के काफ़ी नारनौंद में बहुत सारी हुई जहाँ घर भी गिर गए। जैसे पीछे हम बात कर रहे हैं, ये जैक से घर रुका हुआ है। इस तरीके के क्योंकि मकान बनाना आजकल इस महंगाई में बहुत मुश्किल काम है, तो उनके लिए सरकार को मदद देनी चाहिए। और इसमें तो सिर्फ सीधा सा एक है भाई, किसान को अब चाहिए क्या? किसान को 2 ही चीज़ चाहिए, पानी। अब आप एक बात और सोचें, ये फसल तो ख़त्म होगी, इसका तो सवाल ही नहीं बचा। इस फसल का अब सवाल नहीं, सवाल है अगली फसल का, कि अगली फसल का बुआरा भी हो जाएगा। इब रोड़ा है, किसान ने इतना छाती पे हाथ धर लिया कि भाई चलो या तुम्हारी मर्गी, कम से कम गेहूँ तो बूझें। ये सारा झगड़ा इस बात का है, तो संसाधन सरकार उपलब्ध करा दे और किसानों को मुआवजा दे दे। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से दे दे। ना पोर्टल की जरूरत, ना गिरदावरी की जरूरत, क्या की जरूरत नहीं। एक गिरदावरी है भाई, सारा उत्तर भारत डूब रहा है, सारा हरियाणा डूब रहा है, तो नारनौंद तो सारा डूब रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नारनौंद और मैं सबसे पहले बाढ़ आई थी। तो हमारे तो वैसे ही पानी गणा है, तो मतलब इसमें क्या देखना है, क्या नोट करना है, तो यही है बस भाई। पूरे हरियाणा प्रदेश की बातचीत करें, आप जैसे जो हैं, जो विधायक है, वो घूम रहे लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जहाँ तक बातचीत करें तो विधायक या सांसद अब तक कहीं फील्ड में नज़र नहीं आए। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, आना चाहिए, क्योंकि आप लोग जनता के चुने हो रही। जनता जिस दिन चुनती है उस दिन तक आप इस पोस्ट पे रहोगे। सबको आना चाहिए, और चाहे कोई भी हो, उन सबको ये भी पता है कि ये ताकत जनता की दी हुई ताकत है। और आज जनता जब दुख में है, जनता दर्द में है, तो सबको बीच में आना चाहिए। और चलो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भाई वो उन्होंने कहा हरियाणवी में बोला डेट तो बनाए सके हैं, तो कम से कम डेट बनाना तो आना चाहिए। तो ये पक्ष हो विपक्ष हो, आज विपदा का समय है, और विपदा में हर हरियाणा वासी का फ़र्ज है कि हर हरियाणा वासी के दुख में भी हो। रही बात जैसे आज हमारा हरियाणा प्रदेश में काफ़ी आप देख भी रहे हो, पंजाब के लिए भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी भी चाहिए। एक बात चलते तो जानना चाहूँगा, हमारे साथ जस्सी पेटवाना, राजनीति कोई बात नहीं होगी, काफ़ी मसला है हमारे पास, काफ़ी सामग्री है राजनीति को लेकर बातचीत करें, लेकिन फिर कभी आज दुख की घड़ी है और सभी लोग दुखी हैं, पूरा हरियाणा के पंजाब के लोग। हरियाणा और पंजाब के लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि जो भाईचारा है अभी फिलहाल वो काम आएगा, सरकार की राहत कब तक पूछेगी पता नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल ये विकट समस्या है? देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी भावना है। हरियाणा के लोग दिल के साफ होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, और इतने अच्छे होते हैं कि दूसरे के दुख में अपना दुख भूल के दूसरे के दुख में पहुंच जाते हैं, उसका दुख समेटने के लिए, बांटने के लिए। तो ये देखो आप, ये मकानों के लिए जैक आ रहे हैं, यहाँ मतलब मकान गिरने की स्थिति हो चुकी है, ये जैक लगा के और मकान रोक के जाऊंगे, मतलब ये हालात, इतना पानी है। ये आप जैक देख रहे होगे इसमें, तो जैक और ये पाइप लगा के मकान रोक के जाऊंगे। तो ये जस्सी पेटवान हमारे साथ खास बातचीत में हैं।
जस्सी पेटवाड़, नारनौद की विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या आश्वासन, क्या भरोसा अपनी तरफ से दोगे आप? क्या जस्सी पेटवाड़ आपके साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला के, या फिर जस्सी पेटवाड़ क्या कहना चाहती हो? मतलब क्या उनको भरोसा, आश्वासन क्या क्या कहेंगे? भाई मैं तो जो कुछ हूँ नारनौद की जनता की वजह से हूँ। मेरा तो वजूद इन लोगों की वजह से है, मेरा तो वजूद किसान मजदूर की वजह से है। और मैं अपनी आखिरी सांस तक, केवल आज नहीं, पक्ष हो विपक्ष हो, कैसी विकट स्थितियाँ हो, आज भी मैं विकट स्थिति में हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने भाईचारे के चाचाताओं के, अपने किसान भाइयों के बीच में हूँ और हमेशा लोगों के बीच रह के उनकी सेवा करूँगा। और उनकी आवाज़, जब तक मेरा धर्म है विपक्ष में हूँ तब तक विपक्ष का धर्म भी निभाने का काम करूँगा। और जब सत्ता पक्ष में कभी मौका इन लोगों ने दिया आने का, जब नारनौद की जनता ने कभी अवसर दिया कि भाई सत्ता में आने का, तो उस टाइम ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से काम किसान मजदूर के लिए किया जा सकता है। जी, चलते चलते एक शब्द अपने मुख से कह के जाइए हरियाणा के लोगों को, जिस परिवार को अभी फिलहाल ज़रूरत है मकान की या चारे की, आपस में मिल बांट के पड़ोसी उसकी मदद करें। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विधायक है, दूर तक बात जाएगी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश तो सदियों से ऐसा है जिसमें ऐसा भाईचारा पहले से ही है। आज ये घर जिनके टूटे हुए हैं ना, ये अपने ही परिवार के, अपने ही चाचे ताऊ में, अपने ही भाईचारे में, अपने ही गांव में रह रहे हैं। और जब हमारे लोग जब पंजाब तक की मदद करने पहुंच गए, उनको आटा देने, चारा देने, भाई सामग्री देने पहुंच गए, तो यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। अब आप तो उसी जगह रहे। हरियाणा प्रदेश तो वो प्रदेश है जहाँ मतलब हर आदमी का सुख दुख में आने की हमारी मिसालें दी जाती हैं हरियाणा प्रदेश के आपस में। मेरा तो यही है कि आज हमें, खासकर मेरे नौजवान भाइयों से है, हरियाणा प्रदेश के जितने भी गांव हैं, मेरे सभी नौजवान भाइयों से मेरी अपील है, भाई पहले तो अपना आस पड़ोस में देखो, अपने गांव में देखो कि कोई भाई बाढ़ का कारण या भाई जल भराव की स्थिति के कारण किसी के डांगर भूखे ना हो या कोई खुद भूखा ना हो, उस परिवार को देखो। उसके बाद अपना आसपास के गाँव में देखो, कोई ऐसी विकट स्थिति नहीं है। जैसे पंजाब में लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपना आसपास के लोगों को देख करके, उनकी ध्यान करके, फिर पंजाब जैसे स्टेट में जो हमारा बड़ा भाई भी कहलाता है। और राजनीतिक बातें अलग हैं भाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दे अलग हैं, लेकिन आज पंजाब को ज़रूरत है। और मैं तो सिख धर्म का इस बात के लिए सलाम भी करता हूँ कि सिख धर्म अपने मुंह के निवाले को निकाल करके दूसरे को दे देता है। तो आज फ़र्ज है उस पंजाब के साथ खड़ा होने का कि भाई पंजाब के साथ खड़ा होकर के उनकी मदद की जाए। और अपने जो भाईचारा में, अपने तो पहले से ही मैं कह रहा हूँ संस्कृति ऐसी है कि यहाँ तो एक दूसरे के काम आने की संस्कृति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ ये जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस के विधायक नारनौद विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत में थे। इन्होंने साफ संदेश दिया हरियाणा के लोगों को कि अपने अड़ोस पड़ोस में या हरियाणा में जहाँ भी कोई दुखी है उसकी मदद करे बढ़ चढ़ के। और यहाँ पे ये देख लीजिए, समुद्र का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये समुद्र है चारों तरफ, जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे सभी गाँव जलमग्न हैं, फसल चौपट है, पशु चारे के बगैर कहीं न कहीं भूखमरी के कागार पे हैं, फसल बचनी है, लोगों को समस्या सिर्फ एक सता रही है, जैसे तैसे करके गांव को बचा लिया जाए, गांव भी डूबने के कागार पे हैं। तो जस्सी पेटवाड़ सरकार से भी मांग की है तो प्रभाव से सहायता पहुंचाई जाए हर गांव में। और उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान नारनौद हिसार यहाँ पे है, हरियाणा में कहीं तो सबसे ज़्यादा। तो सरकार को फिलहाल राजनीति भूल के हर व्यक्ति को या सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो, लोगों की मदद करनी चाहिए और जो सुविधा है वो पहुंचानी चाहिए। जस्सी पेटवाड़ ने साफ शब्दों में कहा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।